नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है ये जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि वास्तव में हिंदू धर्म नहीं बल्कि इतिहास का विवेचन है। इसमें हम सिर्फ ऐतिहासिक पक्ष को सामने रख रहे हैं और इसमें आध्यात्मिक पक्ष नहीं बताया गया, या कहना चाहिए जो पराभौतिक जगत है उसके बारे में मैंने नहीं कहा। थोड़ा सा कहीं कहा है, परमात्मा आत्मा का जहाँ डिफिनेशन दिया है वहाँ जरूर कहा है, पर वो भी साइंस के हिसाब से बोला और तर्क के हिसाब से बोला। तो मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि इस जो मैं बता रहा हूँ इसकी जो आध्यात्मिक मानसिक शक्तियाँ होती हैं, मेंटल पावर, उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि वो तो तभी बताया जा सकता है जो तरीका है मेरा कि जब मैं स्वयं अनुभव करूं। तो मैं तो अभी हिंदू धर्म ही इतना बड़ा है कि इसको ही खोजबीन कर रहा हूं। अब जैसे हम अभी महाभारत का विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। इसमें ही अनेक लोगों को जो छोटी छोटी मतलब मेरे सामने समस्या ये है मित्रों कि मैं इसको गहन विवेचन कर रहा हूं। तो इसमें जो हमारे मित्र हैं उनकी समस्या ये होती है कि जो सुना गया है, जो मैंने भी जैसा बचपन से सुना है वही उनके सामने है। तो जब एकदम कुछ अपोजिट सामने रख दोगे तो वो ग्राह्य नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है उसको पचाना। और महाभारत तो ऐसे अद्भुत चीज़ों का ढेर है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अध्ययन, सारे वेद पुराण स्मृतियों का सबका अध्ययन करने के बाद भी मुझे महाभारत जैसा ग्रंथ कोई समझ में नहीं आया, कोई सामने नहीं दिखाई दिया जिसमें एक भी बात सामान्य तरीके से है ही नहीं। सब चीज़ अत्यंत अद्भुत है और इसी कारण से इसको जब ध्यान से आप सुनेंगे या स्वयं पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसके हर चीज़ को जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, हर चीज़ के पीछे इतनी ज़्यादा राजनीति है, कूटनीति है, और हम लोगों ने उस दृष्टिकोण सोचा ही नहीं। जैसे आज जो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि जो पांडवों का लाक्षागृह से निकलना, उसके बाद भीम का हिडिंबा से विवाह और एक चक्रा नगरी में जाना, फिर पांचाल नरेश का जो द्रुपद थे राजा पांचाल के, दक्षिण पांचाल के, उनकी बेटी कृष्णा जो थी जिसे द्रौपदी कहा गया बाद में, उनके विवाह की स्वयंवर की चर्चा सुन के पांचाल की ओर जाना। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ। अब आप सोचेंगे कि अब इसके बाद क्या है। भाई वो अर्जुन ने तीर मारा, मछली का निशाना भेद दिया, आँख भेद दी और विवाह हो गए। लेकिन इसमें इतने अद्भुत प्रसंग हैं, अजीब अजीब प्रसंग हैं कि ढूंढने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा। और ऐसी अद्भुत चीज़ जब मैंने आपको बताने के लिए, देखिए जानता मैं था, अध्ययन मैंने किया था महाभारत का, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि महाभारत के अनेक संस्करण हैं। और जब मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए खोजना शुरू किया तो मुझे महाभारत के ही अनेक संस्करण मिले। और उसमें भी जैसे उत्तर भारत के, देखिए सबके द्वारा, सब लिखित किसके द्वारा बताए गए हैं? वेद व्यास के द्वारा, अर्थात महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा। लेकिन सब में अंतर है और भारी अंतर है। और उसमें भी उत्तर के जो संस्करण है और दक्षिण की जो संस्करण है, जैसे उडुपी वगैरह जो कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ जो महाभारत का संस्करण चलता है उसमें और इनमें बहुत अंतर है। और सब वेद व्यास द्वारा लिखित है। देखिए रामायण में भी बहुत अंतर है, उत्तर दक्षिण के अलग अलग, लेकिन वो रामायण स्पष्ट रूप से अलग अलग लिखी गई है। दक्षिण में जो रामायण चलती है, तमिल रामायण, कंबन रामायण, उत्तर में वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, ऐसे अलग अलग लोगों के द्वारा है। लेकिन महाभारत में तो क्या हुआ है कि सब वेद व्यास द्वारा लिखित है और जबरदस्त अंतर है।
तो आज जो कथानक मैं आपके सामने लेके आया हूँ और जिसमें आप सोचेंगे कि इसमें बताने की क्या बात है, वो ऐसी बात नहीं है। उसमें बताने की बहुत बात है और बहुत अस्पष्ट है। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि भाई आप लोगों ने ये मान कैसे लिया कि पांचों पांडव द्रौपदी के पति थे। हो सकता है आपको ये सुन के आश्चर्य लगे कि भाई ये तो सब जानते हैं, हर हिंदू क्या भारत में रहने वाला दूसरे धर्म को का पालन करने वाला भी जानता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, पांचों पांडव। तो मैं आपके सामने अलग अलग से कुछ श्लोक भी रखूंगा, सबूत रखूंगा और अपनी विवेचना भी आपके सामने रखूंगा, तर्क रखूंगा, फिर आप जैसा चाहें उस निष्कर्ष पर पहुंच जाए। तो देखिए मित्रों, अब जब ये स्वयंवर का समय आया तो सबसे पहले आप स्वयंवर का अर्थ समझ लीजिए। स्वयंवर, कन्या जब स्वयंवर को चुनती है। अब इसमें राजा लोग शर्त, जैसे आपने राजा जनक भी शर्त लगाए थे कि भाई ये जो शिव धनुष को जो उठा के इस पे उसके जो स्ट्रिंग है, धागा, उसको डोर उसको चढ़ा देगा तो उससे मैं अपनी कन्या का ब्याह कर दूंगा। तो हो सकता आप कहें कि स्वयंवर नहीं है, लेकिन स्वयंवर इसलिए कहा गया था कि जो लोग किसी शर्त को पूरा करने आएंगे तो उन सबका, जो लोग उसमें उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते थे, उनके बारे में जब वो आते थे, उस प्रतियोगिता के लिए सामने आते थे, तो उनका परिचय दिया जाता था कन्या। और परिचय इसलिए दिया जाता था कि कन्या उसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। और देखिए सामने दिख रहा आदमी तो डील डॉल कद रंग रूप ये दिख ही रहा है, फिर उसके वंश के बारे में या कहाँ का राजा है या जो भी सब बताना। तो कई बार कन्याएं अस्वीकार कर देती थी कि नहीं भाई इसको नहीं, तो वो शर्त पूरा नहीं करना की बात ही नहीं है, वो शर्त को उसको पूरा ही नहीं करने दिया जाता था क्योंकि वो कन्या को पसंद ही नहीं था। तो सीधी सी बात है कि जो पिता जो भी शर्त रखता था, राजा जो भी शर्त रखता था, उसको पूरी वही युवक करता था जिसको पहले कन्या स्वीकृति दे दे। ये मेरा कहने का मतलब है। तो यहां क्या हुआ द्रौपदी के साथ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको पहले आपको एक चीज बता दूं, पिछले बार में मैंने इतना स्पष्ट नहीं किया था। जो तीनों जो संतान थी, 3 संतान राजा द्रुपद की, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। काम्पिल्य तो पहले से ही पूरे पांचाल की थी। तो जब वो बंटवारा कर लिया था, द्रोणाचार्य जी ने, सब मैं स्पष्ट बता चुका हूँ आपको, तो उत्तर पांचाल का एक क्षत्र राजधानी बना के वहाँ का राजा अश्वत्थामा हो गया था। तो दक्षिण पांचाल में अर्थात काम्पिल्य नगरी में इस स्वयंवर का आयोजन था। तो काम्पिल्य नगरी में जब स्वयंवर का आयोजन था तो वहाँ जब सब लोग आ गए, और उसमें ये भी सब थे पूरे कौरव, उनके 100 भाई कर्ण सहित, इसके अलावा शिशुपाल और मद्र देश का राजा शल्य अर्थात पांडवों का मामा, माद्री का भाई, वो भी था वहाँ। तो अर्थात सभी राजा वाजा वहाँ उपस्थित थे। तो जब सब जिस दिन आयोजन था, अच्छा एक एक करके राजा आ रहे थे, तो बड़ा स्वागत सत्कार नाच गाना सब चल रहा था। जो पहुंच जाते थे वो घूमते फिरते थे, समय काट रहे थे। तो जिस दिन डेट थी स्वयंवर की, तो उस दिन सभा बैठी और आयोजन किया गया। तो राजा द्रुपद ने जो आयोजन किया था कि भाई ये घूमता हुआ ऊपर में प्लेट थी समझ लीजिए, उस प्लेट में एक छेद था, छिद्र, और उसके ठीक ऊपर एक मछली रखी हुई थी। तो उस घूमते हुए जो प्लेट घूम रही थी उसमें जब छिद्र आपके सामने आएगा उसी समय निशाना लगाना था जिससे उस मछली को भेद जाए तीर। यह शर्त थी। अब इसके पहले की ये शर्त थी, मैं आपको धनुष के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग, भाई जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो महाभारत मैंने पढ़ी उसमें वो बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग पहले ही बता चुका हूँ, अनेक संस्करण हैं। तो एक संस्करण में जब मैंने पढ़ा तो वो क्या पढ़ा वो आपको बता रहा हूँ। उसमें एक श्लोक देखिए, इसमें कहा गया है कि जब राजा द्रुपद ने भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव ने उसको एक उनको किंधुरा नाम का धनुष दिया। ऐसा भगवान शिव ने कहा कि धनुष की प्रत्यंचा को केवल अर्जुन ही चढ़ा पाएगा। ये ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जो द्रुपद थे उन्होंने ये वर मांगा भगवान शिव से कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो दामाद अर्जुन ही बने। अब यहां देखिए, चारों तरफ तो ये खबर फैली हुई थी कि वे पांचों पांडव तो वारणावत में जल गए, पर द्रुपद को ये विश्वास नहीं था। इसलिए विश्वास नहीं था कि उसको भगवान शिव ने वरदान दिया था कि भाई अर्जुन तुम्हारा दामाद बनेगा और तुम उससे इससे पहचानोगे कि भाई ये जो प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, धनुष की प्रत्यंचा को। तो द्रुपद ने ये शर्त रखी थी कि इस प्रत्यंचा को, इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा के जो तीर मार देगा मछली का, वो मेरा दामाद होगा, क्योंकि पूर्ण विश्वास था कि भाई अर्जुन ही ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो बात मैं आपको बताया, उसके पहले जो जैसे आपको धनुष ये तो देख लीजिए आप, ये एक तो ये शर्त क्यों रखी गई वो आपको बता दिया। अब ये महाभारत का जो संस्करण है गीता प्रेस का, उसमें नहीं है। अब ये 3 संतानों का वर्णन सुन लीजिए कि जो द्रौपदी है उसका नाम कृष्णा था, बोले यज्ञ किया। ये गीता प्रेस वाली महाभारत में लिखा हुआ है कि जब वो हार गए दुर्योधन, इससे अर्जुन पकड़ के ले आया द्रुपद को और उनके राज्य का बंटवारा हो गया, द्रोणाचार्य ने ले लिया था राज्य, तब उन्होंने बड़े तपस्या की, यज्ञ किया, याज और उपयाज नाम के 2 ब्राह्मणों से सलाह पर यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक पहले पुत्री पैदा हुई तो उसको याज्ञसेनी कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ। द्रुपद का एक नाम यज्ञसेन था, ये नाम पॉपुलर नहीं है, हो सकता आप लोग न भी जानते हो, और इसीलिए द्रौपदी को याज्ञसेनी, जिस तरह से द्रुपद नाम है द्रौपदी कहा गया, उसलिए यज्ञसेन नाम है तो याज्ञसेनी कहा गया। और दूसरा पुत्र पैदा हुआ धृष्टद्युम्न, जो अत्यंत बलवान था, और तीसरा जो था वो उन्होंने पहले पुत्री माना उसको, और लेकिन वो बाद में वो पुरुष वेश में आ गया युवा होने के बाद, तो इसे थर्ड जेंडर माना गया। जैसे अपने आज भी होता है ना, बहुत से कन्या लड़कियां पैदा होती पर उनका चाल ढाल, बोल चाल और उनकी रुचि भी, सभी रुचियां भी उनकी पुरुषों के समान होती हैं, या उल्टा भी होता है कि लड़का पैदा हुआ और उसकी रुचियां लड़की के समान हो गई। तो आजकल तो सब ऑपरेशन हो जाता है, तो उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी कुछ। तो वो था शिखंडी, जो पुरुष वेश में रहता था और बड़ा वीर था, एकदम युद्ध कला में महारत हासिल थी उसकी। तो जिसकी कहानी क्या है, बड़ी बढ़िया कहानी है। अब वो कहानी वो है जो आपको स्मरण होगा, जो मैंने शुरू में बताया था कि भीष्म जो थे वो काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण करके ले गए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इसमें से अंबिका और अंबालिका के साथ तो विचित्र वीर का विवाह हो गया, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए थे। लेकिन अंबा ने जब कहा कि भाई मेरा तो मतलब ऑलरेडी संबंध है किसी राजा से, तो भीष्म ने उनको वापस पहुंचा दिया। लेकिन जिससे संबंध था उसने स्वीकार करने से मना कर दिया कि भाई तुम्हारा तो हरण हो गया तो मैं क्यों करूं। तो अंबा ने आत्महत्या कर ली, और ऐसी किंवदंती है कि उसने आत्महत्या कहाँ की थी, यहीं पर कामपिल्ले में। तो इस घटना से, जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये पुरानी घटना, इसको दो, और ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो घटनाएं हुई उसी को, कहानी तो हजारों साल बाद लिखी गई, तो उसको उससे जोड़ दिया गया। जैसे इसमें कैसे जोड़ा गया देखिए,
अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया, ऐसा भी लिखा है कहीं कि मारना है तो शिखंडी के रूप में जन्म लिया। फिर और चूंकि अम्बा पहले बालिका थी और शिखंडी पुरुष के रूप में था, इसलिए ऐसा कहा गया कि पहले स्त्री थी और फिर, जबकि ऐसा नहीं है। जब पैदा हुआ तब वो लड़की के रूप में था, लड़की जैसा था, और फिर उसकी सब रुचियां और सब होने से पुरुष कदकाठी हो गई और पुरुष वेश धारण करके और युद्ध के मैदान में जाता था। और दूसरी इसमें द्रौपदी से ये संबंध था इस घटना का कि जो अम्बा ने एक माला वहां छोड़ी थी और वो बड़ा दिव्य माला कही गई है। तो द्रौपदी को उस माला को जिसको द्रौपदी पहनाएगी वही भीष्म को मारेगा, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि अम्बा ने भीष्म को श्राप दिया था कि मैं अगला जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो ये दोनों चीजें हो गई, शिखंडी और अर्जुन के गले में माला पहनाई। यहाँ एक भाई ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि विवाह किससे हुआ। तो अब दो बातें आपको बता दिया मैं, एक तो माला जो रखी थी अम्बा की, ये कहानियां बता रहा हूं मैं, इसमें कोई सत्य नहीं है। जो हुआ था वो जो पक्का था वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं अलग अलग संस्करणों में जो कहानियां हैं वो बता रहा हूं। तो अर्जुन को माला जो माला जिसको पहनाएगा वो भीष्म को मारेगा, पहनाएगी जो द्रौपदी जिसको माला पहनाएगी वो भीष्म को मारेगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात, भगवान शिव ने जो धनुष दिया था उसकी प्रत्यंचा को सिर्फ अर्जुन ही चढ़ा सकेगा और निशाना मार सकेगा। कहने का अर्थ यह है कि हर तरह से ये निश्चित किया गया कि अर्जुन ही केवल ये जो शर्त थी उसको पूरी कर सकता, हर तरह से सुदृढ़ कर लिया गया। और जब ये शर्त रख दी गई और पक्का सब तरफ से घेराबंदी कर ली गई कि भाई केवल और केवल अर्जुन ये लक्ष्य भेद कर सके, तो फिर जात और धर्म और क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय देखने की बात ही नहीं है, क्योंकि दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वहां पे ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई। ये जो मैं कारण आपको बता रहा हूं उसके कारण, और आगे देखते हैं जो मैं बोल रहा हूं वैसा है कि नहीं। लेकिन मैं ये बता इसलिए रहा हूं कि कई जगह पे ये लिखा गया है कि कर्ण जब आया और कर्ण जब संधान करना चाहा, प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा धनुष पे, तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि भाई ये तो सूत है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण जो है हंसता हुआ पीछे हट गया। लेकिन फिर से एक श्लोक देखिए, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब अर्जुन आगे बढ़ा तो क्या हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि सब जो ब्राह्मण के ग्रुप में था, वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, तो वो सब आश्चर्य करने लगे कि भाई जिस धनुष की प्रत्यंचा को शल्य कर्ण जैसे महावीर नहीं चढ़ा सके, उसको ये ब्राह्मण हमारे बीच से कैसे जा रहा है उठ के, ये कैसे चढ़ा देगा। तो इस श्लोक से ये पता चलता है कि भाई कर्ण ने चढ़ाने का प्रयत्न किया था, नहीं चढ़ा सका था। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कर्ण को द्रौपदी ने मना कर दिया। इस तरह से अलग अलग संस्करण हैं, अलग अलग बातें हैं अलग अलग संस्करणों में। अच्छा मित्रों, इसके बाद क्या हुआ कि अब एनी हाउ चलिए, जब अर्जुन खड़ा हुआ, और जो मैं ये जो बात बता रहा हूँ कर्ण वाली, इसी के प्रमाण बता रहा हूँ कि भाई अर्जुन और ये सब पांचों पांडव तो वहाँ ब्राह्मण के वेश में थे और दाढ़ी मूछ सब बढ़ा हुआ था और टीका लगाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चारों तरफ तो ये बात फैली थी कि भाई पांडव तो है ही नहीं, रहे ही नहीं, तो लोग भूल भी गए। 1 साल से ऊपर हो गया था, 1 वर्ष से अधिक। तो पांडव जो वहाँ कौरव उपस्थित थे, दुर्योधन और उनके भाई या कर्ण वगैरह, किसी को ये शंका ही नहीं थी। और भगवान कृष्ण भी आए थे बुलाने पे, निमंत्रण पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो स्वयंवर में भाग लेता वही आता, दूसरे भी सब राजा लोग आते थे देखने के लिए कि भाई कौन शर्त को पूरा करता है।
तो बलराम और श्री कृष्ण भी थे वहां पे। तो सबके सामने जब ये सब राजा असफल हो गए, कर्ण भी असफल हो गया, शल्य हो गया, शिशुपाल, दुर्योधन सब असफल हो गए, तब फिर अर्जुन खड़ा हुआ और अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से पूछा कि भाई ब्राह्मण इस पे ये प्रयत्न कर सकता है क्या? तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि शर्त केवल एक रखी गई है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी इस शर्त को जो पूरा करेगा उसको मैं अपनी बहन सौंप दूंगा। ये आप श्लोक देखिए, अभी ये दूसरे संस्करण में है। मैं बार बार आपको जो उदाहरण दे रहा हूं कि अधिकतर लोग गीता प्रेस गोरखपुर की जो पढ़ते हैं महाभारत, उसमें ये नहीं है जो मैं बता रहा हूं। कि धृष्टद्युम्न ने कहा कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी जो इस शर्त को पूरा कर देगा उससे मैं अपनी बहन का विवाह कर दूंगा, उसको सौंप दूंगा अपनी बहन। तब अर्जुन आगे बढ़ा, क्योंकि ये आपके मन में शंका होनी चाहिए कि जब क्षत्रियों की प्रतियोगिता थी और राजा लोग थे वहाँ पे, तो भाई अर्जुन को किसी को तो मन नहीं मालूम था कि भाई ये तो पांडु का पुत्र है। तो भाई ये कैसे ब्राह्मणों के बीच में से, सब ब्राह्मण जो इकट्ठा थे वहाँ आए हुए देखने तो सब आए थे ना, तो उनके बीच में पांचों पांडव बैठे थे। तब अर्जुन आगे बढ़ा और उसने जो निशाना लगा दिया वो तो आपको पता ही है, वो उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो भ्रम है, जो कन्फ्यूजन है, सिर्फ उस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो अच्छा, इसके बाद फिर एक संस्करण में है कि भाई द्रौपदी ने आगे बढ़ के जयमाला डाल दी। भाई जो शर्त जिसने पूरी किया उसको जयमाला डालना था, तो द्रौपदी ने आगे बढ़ के जयमाला डाल दी। तो अब देखिए यहाँ शर्त वाली पूरी हो गई कि भाई वो दिव्य माला जिसको पहनाई जाएगी वो भीष्म का वध करेगा। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो घटनाएं घट चुकी रहती हैं उसी को कहानी में पिरोया गया है, ये बताने के लिए। अब देखिए, अब दूसरी बात आपको बता रहा हूँ। अब ये हो गई बात। जैसे ही ये हुआ, जैसे ये घटना घटी, अर्थात मछली अब निशाने को भेदने वाली, लक्ष्य भेद वाली, तो युधिष्ठिर जो है नकुल सहदेव के साथ घर की तरफ चले गए। अब क्यों चले गए उठ के तुरंत? कि भाई माता को बताने के लिए। अब यहां फिर अब दूसरे कन्फ्यूजन में हम बात करते हैं, और वो कन्फ्यूजन है पांचों पांडवों से विवाह के बारे में। और जो कहानी आपने सुनी है ना बार बार, कि जब जीत के लाए द्रौपदी को और पांचों पांडव पहुंचे, तो उनकी माता ने तो सोचा था कि भिक्षा मांगने निकले। तो उन्होंने आवाज़ दी कि माता देखो हम क्या लाए हैं, कौन आया है। तो उन्होंने कहा पांचों बांट लो। ऐसा गीता प्रेस वाली जो महाभारत है उसकी बात बता रहा हूँ। और यही बात को आप लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि महाभारत सीरियल टीवी में भी ये सब दिखाया जाता है। इसलिए आपको पहले मैं ये बात को स्मरण दिला दूँ कि आप, जिससे कि आप आपस में तुलना कर सकें। अब जब वहाँ ऐसा बोल दिया माता ने, बाहर निकल के देखा तो भाई द्रौपदी थी। उनको बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कहा युधिष्ठिर से, अब देखिएगा अफसोस हुआ, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि भाई युधिष्ठिर तुम तो धर्मज्ञ हो, तो तुम ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ बताओ तरीका कि भाई मेरी बात असत्य ना हो। तब वेद व्यास जी उसी समय आए थे। उनसे पूछा गया कि भाई क्या करें, माता ने तो ऐसा बोल दिया कि पांचों भाई बांट लो करके। तो वेद व्यास जी ने द्रौपदी के पिछले जन्म की बात बताई। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा चमत्कारिक है महाभारत। पिछले जन्म की बात बताई कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था घनघोर तपस्या करके, और जब उन्होंने भगवान शिव ने कहा कि वर मांगो, तो उन्होंने जल्दी जल्दी 5 बार रिपीट कर दिया कि मुझे महाप्रतापी, महाबलवान, अति सुंदर, शक्तिशाली, धर्मज्ञ, ऐसा 5 बोल दिया पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, तुम्हें अगले जन्म में ऐसे 5 पति मिलेंगे। ये किसने बताया? वेद व्यास जी ने बताया। और ये युधिष्ठिर ने अपनी माँ को बताया कि मुझको वेद व्यास जी ने ऐसा बताया है।
तो बोले हो गई धर्म की बात। अब ये जब वहां गए, अब वहां क्या हुआ कि भाई जब इधर जब ये लोग बाद में लौटे, अब यहां पर देखिएगा जो बांट लिया वाली बात पे मैं आपको बता रहा हूं कि माता को नहीं पता था बांट लिया। अब इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या है कि जब वहां पर ये युधिष्ठिर तो निकल गए बताने के लिए अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ, वहां राजा बड़े नाराज हो गए, ये ब्राह्मण ने जीत लिया और हम लोग का अपमान हो गया, क्षत्रियों का, राजाओं का, और ऑर्डिनरी भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण जीत गया। तो उन्होंने राजा द्रुपद पर, भाई ब्राह्मण को तो नहीं मार सकते थे, आपको तो पता, ये ज्ञात है ना कि ब्राह्मण को नहीं मारेंगे, तो राजा द्रुपद पे हमला बोला तो भीम वहां खड़ा था अर्जुन के साथ, तो भीम और अर्जुन दोनों सामने आ गए और भीम अर्जुन ने मिलकर सभी राजाओं को रोक लिया। अब उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा युद्ध हुआ वैसा युद्ध हुआ, पर मेन बात क्या कि जब ब्राह्मणों को सामने देखा बाकी राजा भी रुक गए। और भगवान कृष्ण ने भी समझाया कि भाई ब्राह्मण जीता है, तुम इसको कैसे रोक सकते हो, और जीता है शर्त को, और शर्त पहले ही बताई गई थी कि कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी लक्ष्य भेदेगा उससे शादी होगी। तो फिर आपको आपत्ति क्या है, ये तो कम से कम ब्राह्मण है, भाई ऊंचे वर्ण का है। तो सब राजा चले गए। अब ब्राह्मणों की भीड़ के साथ जब ये अर्जुन और भीम अपनी झोपड़ी की तरफ आए वापस, तो अब इसे माता कुंती कंफ्यूजन क्या बात है, भाई युधिष्ठिर और नकुल सहदेव तो पहले ही पहुंच गए थे कि भाई अर्जुन जीत गया, अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर लिया, पहले पहुंच गए थे, तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं। और फिर बाद में जब अर्जुन पहुंचा, अर्जुन और भीम पहुंचे, तो वो तो ब्राह्मणों की भीड़ के साथ थे और भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी साथ में थे। भगवान श्री कृष्ण वहां पहचान गए कि ये तो पांचों पांडव है, उन्होंने बलराम को इशारा कर दिया था ये तो पांडव है, तो इनके साथ साथ में श्री कृष्ण पहुंच गए और हालचाल पूछा। वो उसको छोड़िए, अब गए हैं तो सब हालचाल पूछा, क्या हुआ था वारणावत में, वो सब ठीक है। अब उधर पे क्या हुआ कि धृष्टद्युम्न को भी राजा द्रुपद ने अपने बेटे को पीछे पीछे भेजा कि देखो यार, भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया था और द्रौपदी भी जिसके गले में वरमाला डालेगी वो भीष्म का वध करेगा, तो ये सब कंडीशंस थी। तो भाई ये जो जीत के ले गया है, जो जीत गया है, ये है कौन? तो धृष्टद्युम्न भी अपने दोस्त जासूसों के साथ पीछे पीछे आया और जब झोपड़ी में सब अंदर गए तो वो उनकी बातें सुना, वो समझ गया कि भाई ये तो सब पांडव हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी अंदर गए थे। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न वापस लौटा और अपने पिता को बताया, तो तुरंत एक आदमी भेज के उनको सबको खाने पे इनवाइट किया गया, सबको कि यहाँ आओ। राजा द्रुपद को फिर भी शंका तो थी मन में, तो वो स्वयं इस बात को परखना चाहता था, तो उन्होंने सबको, पांचों पांडवों को और माता कुंती को इनवाइट किया खाने पे कि आइए। और वहाँ पर जब उन्होंने परखा कि अरे पांचों तो राज सिंहासन पर बड़े आराम से बैठ गए और स्वादिष्ट भोजन सोने की चांदी की थाली में बड़े आराम से खा रहे हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर खाना खा के जब घूमने निकले महल, तो वो शस्त्रागार में गए, खूबसूरत चीज़ों की तरफ नहीं गए, शस्त्रागार में गए। तो ये सब देख के उन्होंने पूछा राजा द्रुपद ने कि आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कौन हैं, और क्योंकि मैं तो राजा पांडु मेरे मित्र थे और मैं उनके ही किसी पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, आप जीत गए हैं। तो फिर युधिष्ठिर ने सांत्वना दी कि आप चिंता मत करिए, वैसे कोई कंडीशन नहीं थी, आपकी कंडीशन थी कि जो जीतेगा, तो आप क्यों पूछ रहे हैं, वंश और जाति ये सब। फिर भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी बात पूरी हुई और हम क्षत्रिय ही हैं और हम राजा पांडु के पुत्र हैं। यह सुनकर द्रुपद खुश हो गया और द्रुपद ने बोला फिर आज ही विवाह हो जाए, पंडित को बुलाते हैं अर्जुन का और द्रौपदी का। अब ये जो मैंने आपको भूमिका बता दी, अब पॉइंट वो सुनिएगा, विश्लेषण अब पॉइंट ध्यान से सुनिए। तो राजा द्रुपद ने कहा कि भाई अब अर्जुन का और इनका विवाह कर देते हैं, द्रौपदी का, अब देर किस बात की।
और इनके साथ में धौम्य ऋषि थे। रास्ते में इन्होंने धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बना लिया था पांडवों ने, और धौम्य ऋषि इनके आखिरी तक पांडवों के पुरोहित बन के रहे, क्योंकि वो जो कृपाचार्य और वो सब थे वो तो वहां थे हस्तिनापुर में। इनके साथ में धौम्य ऋषि रहे। तो जब ऐसी बात हुई तो देखिए एक श्लोक, इसमें युधिष्ठिर कहते हैं, जब राजा द्रुपद ने अर्जुन से विवाह के बारे में, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई विवाह तो मुझे भी करना है। तब द्रुपद ने कहा कि आप ही कर लीजिए मेरी कन्या से विवाह। अब देखिए यहां, अब जो मैंने आपको पहले बताया राजनीति क्या थी? राजनीति ये थी द्रुपद की, भाई शुरू से आप देखिए, वो चमत्कार को छोड़िए आप, राजनीति क्या थी कि मेरे को द्रोणाचार्य से, भीष्म से, इन सबसे बदला लेना है। अब अगर पांडु के पुत्र हमारे साथ आ गए, भाई द्रुपद को हराया किसने था? पांडु पुत्रों ने। तो ये मेरे साथ आ गए तो कौरव तो ऐसे ही वीक हो जाएंगे, हस्तिनापुर वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ये उसकी मंशा थी। इसलिए उसने कहा कि भाई उसको कोई आपत्ति नहीं थी अर्जुन करे, युधिष्ठिर, ज्यादा फायदा युधिष्ठिर से विवाह करने में था, क्योंकि जब राज्य मिलेगा तो बड़ा भाई तो युधिष्ठिर है, राजा तो वही बनेगा। तो मेरी पुत्री जो है द्रौपदी, वो महारानी बनेगी। तो द्रुपद ने कहा कि भाई आप ही कर लो विवाह। इस बात को स्मरण रखिएगा। अब देखते हैं क्या हुआ। जो यहाँ की जो महाभारत है और विवाह हो गए, देखिए इसमें फिर और मैं आपको श्लोक दिखाते चलता हूँ कि जब ये हो गया, सब तैयार हो गए कि हाँ ठीक है युधिष्ठिर से विवाह जाए, तो युधिष्ठिर से विवाह संपन्न हो गया। धौम्य ऋषि ने मंत्र बोले, फेरे हो गए, विवाह हो गया। और वर वधु ने अर्थात युधिष्ठिर और द्रौपदी ने जाके माता कुंती के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिए। देखिए क्या आशीर्वाद दिया, पुत्रवती हो, पतिव्रता हो, यह आशीर्वाद दिया कि पतिव्रता हो। अब बताइए, जो जिसको आशीर्वाद दे रहा, माता कुंती को तो आपने बोला कि भाई पांचों बांट लो, यहाँ तो माता कुंती अपनी जो युधिष्ठिर से शादी हुई द्रौपदी, उसको बोल रही है कि तुम पतिव्रता हो, पतिव्रता रहो, पुत्रवती हो, आशीर्वाद दे रही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आज तक हम लोग के दिमाग में जो भरा गया एक संस्करण को लेके, तो ये दूसरा पक्ष भी है। क्योंकि ये बड़ा अजीब लगता है कि भाई 5 पांडव, 5 भाइयों से विवाह हुआ, जिसमें छोटे बड़े थे, कोई बराबर तो थे नहीं। तो इसको देखिए, तो जब हाँ जो आशीर्वाद दिया, सब विवाह हो गया। अब गीता प्रेस वाले में क्या लिखा है? गीता प्रेस में भी यहाँ तक तो वैसे ही है कि युधिष्ठिर से विवाह हो गया और आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरे भाई से, अर्थात भीम से, फिर तीसरे दिन तीसरे भाई से, एक एक करके 5 भाइयों से विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो भाई सुहागरात भी हुई। तो फिर कैसे क्या हुआ? क्या जो स्त्री मैरिड है, शादीशुदा है, सुहागरात मनाई है, उसका दूसरे पुरुष से विवाह धार्मिक परंपरा के अनुसार सही है? लेकिन लिखा है, गीता प्रेस वाली महाभारत में है। और यहां तक तो ठीक है। और इसमें यह लिखा हुआ है कि जो नारद जी ने द्रौपदी को वरदान दिया था, उसके अनुसार द्रौपदी सवेरे फिर कन्या बन जाती थी। अब देखिए, है ना अद्भुत बात कि सुबह फिर कुमारी कन्या हो गई। और कुछ हैं ऐसी स्त्रियां हिंदू धर्म में जिन्हें चिर कुमारी का, हमेशा कुमारी रहती थी। द्रौपदी भी उनमें से एक। तो या तो इसको, अब जो लोग मुझको, अब हो सकता है इस एपिसोड में कुछ मित्र कमेंट करें कि भाई जो स्थापित मान्यता है कि भाई 5 पांडव द्रौपदी के पति थे और आप अपना चला रहे हो, तो मित्रों अगर आप इस बात को मानते हैं, देखिए मैं तो पढ़ने के बाद मुझको तो शक हो गया, लेकिन आप अगर बिल्कुल दृढ़ निश्चय से, दृढ़ मत से इस पक्षधर हैं इस बात के कि द्रौपदी का 5 पांडव से विवाह हुआ था, तो फिर आप इस बात के पक्षधर होंगे कि विवाह के समय, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है।
इसमें लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन सवेरे कन्या बन जाती थी, तो आपको इसको मानना पड़ेगा। तो जब आप जादूगरी को मान रहे हो कि जिस लड़की ने, जिस कन्या ने रात को अपने पति के साथ सुहाग रात मनाई, वो सवेरे पुनः कन्या हो गई, तो आप इस बात को, जादूगरी को जब मानते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इसी जादूगरी को हटा के तो इतिहास ढूंढ रहा हूं। तो इसलिए इसको छोड़िए और इसमें आगे देखिए जो इस तरह से जो आया। और आगे भी आप जब महाभारत पूरा आप देखेंगे, मैं इस पे आपको आगे के तर्क मतलब हिंट तो दे ही देता हूं कि भाई युधिष्ठिर से केवल विवाह हुआ था, अर्जुन से नहीं हुआ। सहमत हो गए थे सब, अर्जुन तो सहमत हो ही गया था क्योंकि वो तो निशाना लगाने सिर्फ गया था, तो वो सहमत हो गया कि हाँ भाई मेरे बड़े भाई अभी अविवाहित हैं, इनसे विवाह कर दीजिए आप। क्योंकि देखिए दोनों का एम अलग अलग था। यहाँ आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ राजा द्रुपद राजनीति कर रहे थे, पांडवों की भी राजनीति। पांडव दौड़े दौड़े द्रुपद के स्वयंवर में गए क्यों थे, उन्होंने जीतने का प्रयत्न क्यों किया था? क्योंकि अगर द्रुपद के रिश्तेदार बन जाते हैं आप, द्रौपदी वो स्वयंवर को जीत लेते हैं, द्रौपदी को जीत लेते हैं, तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आखिर आपको अपना राज्य वापस लेना है दुर्योधन से, कौरवों से, तो उसके लिए आपको शक्ति, आप तो ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं और भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे आप? तो ये बहुत बड़ा गेम था पांडवों की तरफ से भी और द्रुपद की तरफ से भी। ये ऐसा साधारण स्वयंवर नहीं था कि किसी कन्या का विवाह है, रच दिया, आ जाओ भाई जीत, वैसा नहीं। दोनों तरफ से चालें थी और दोनों का जो स्पष्ट जो एम था, लक्ष्य था, वो था हस्तिनापुर गद्दी को बर्बाद करना। इस बात को ध्यान रखिएगा, जीतना, बर्बाद करना नहीं मतलब जीतना। आप इसके आगे भी आप देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये बोल रहा हूं कि युधिष्ठिर से विवाह हो गया तो बात खत्म हो गई, आप आगे देखिए। आप ये देखिए कि जब युधिष्ठिर राजा बने महाभारत युद्ध के बाद, तो राजा गद्दी बैठता है, बाकी लोग तो नहीं। आप भगवान राम के समय देखे होंगे, भाई राम सीता गद्दी पे बैठते हैं और बाकी लोग चंवर डुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई पंखा लिए चल रहा है, भाई उनके सगे भाई। तो यहाँ भी भाई जो है सामने दरबार में बैठ गए या कोई पंखा चल रहे हैं, यही काम कर रहे होंगे। गद्दी पे कौन बैठा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के साथ कौन बैठी? द्रौपदी। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा तौल के देखिए कि क्या है संभव है कि चार पति जिसके, कोई खड़ा है, कोई दूर बैठा है, उसकी पत्नी सामने सिंहासन पे बैठी हो? क्या आर्यों को यह स्वीकार्य था? हो सकता था? इसको भी सोचिए। बाद में भी आप देखिएगा कि भाई युधिष्ठिर गया, वहां द्रौपदी गई। जुए में दांव पे किसने लगाया था? युधिष्ठिर ने लगाया था। अगर वो पांचों पांडवों की पत्नी थी तो युधिष्ठिर ने जुए में दांव पे कैसे लगा दिया? खैर वो आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन मैं यहां ये बात बता रहा हूं मित्रों कि संदेहास्पद तो है ही। और जब ये इसमें भी लिखा हुआ है, जो गीता प्रेस वाली जो महाभारत है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि द्रुपद को जब युधिष्ठिर ने बोला कि भाई हम पांचों के साथ विवाह करना है द्रौपदी का, तो द्रुपद ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई आर्यों की परंपरा। अरे भाई द्रुपद ने स्पष्ट बोला कि भाई एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी, एक महिला के कई पति नहीं हो सकते। तो युधिष्ठिर ने तुरंत बता दिया, वही वेद व्यास वाली कहानी, भाई पिछले जन्म में ऐसा ऐसा थी, भगवान शिव ने ऐसा बोला। अब यहाँ पे बहुत से तर्क किए जा सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि भगवान शिव ने ऐसा बोला है तो फिर वैसा तो होना चाहिए था ना। फिर उसमें युधिष्ठिर को जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? अगर भगवान शिव ने ऐसा बोला है तो वैसा होता। तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? नहीं, भगवान शिव ने ऐसा बोला, हमको भी शादी करना है द्रौपदी से। आप देखिए मित्रों, आप सामान्य रूप से किसी चीज को दिमाग भर दिया गया तो आप बड़ा सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ के तो देखिए। आप गीता प्रेस वाली को ही पढ़ के देख लीजिए कि भाई आपको कैसा लगेगा कि भाई माता ने बोल दिया पांचों बांट लो,
जब बाहर निकल के देखी द्रौपदी खड़ी है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ये बात गलती हो गई, लेकिन अब मेरी बात असत्य नहीं होना चाहिए। अरे गलती हो गई, मेरी बात असत्य नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारे धर्मराज युधिष्ठिर वो भी जिद्द पड़ गए कि नहीं नहीं नहीं, वो तो वेद व्यास जी ने बताया है, व्यास जी ने, तो वो तो पांचों के साथ ही शादी होगी। वो भी अड़ गए। कितनी मतलब निम्न स्तर की बात है ये। और ये हम अपने जो नायकों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो मित्रों आप ये कैसे सुधारो, उपलब्ध है साहित्य, ऐसा नहीं कि कोई मैं अपने मन से बड़ा तर्क शास्त्री बन के बता रहा हूं कि ऐसा नहीं। आप दूसरे संस्करणों में ये उपलब्ध है कि ऐसा नहीं हुआ था, सिर्फ विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बात, और ऐसा नहीं दूसरों के विवाह फिर और दूसरी पत्नियों से अनेक, या मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सबके, युधिष्ठिर की भी दूसरा विवाह हुआ। अनेक, सब कोई राजा लोग थे, कोई ऐसा नहीं था कि भाई एक द्रौपदी से कर लिए, और जैसा हम पढ़ते हैं कि एक महिला द्रौपदी से कर लिए, पांचों पांडव और पीछे पीछे घूमते रहे। अरे सबकी कई पत्नियां थी। तो मित्रों आज आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और इस पर आप तर्क कर सकते हैं। आप पढ़ देख लीजिए, आप कहीं भी गूगल में देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़िए, दक्षिण का पढ़िए जो है, और फिर देखिए क्योंकि ये तो इतना चर्चित युद्ध हुआ था ना कि इसकी चर्चा तो महाभारत के कई संस्करण मैंने बताया, पर दूसरे पुराणों में भी, और सब में अलग अलग लिखा है। किसी घटना का जो वर्णन है, भाई घटना घटी वो तो ठीक है, लेकिन किसी घटना का वर्णन जो है, क्यों घटी, कैसे घटी, इसमें सब में अंतर है। और उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना भाई, ये स्मृतियां हैं, बार बार मैं आपको दोहराता हूं हर एपिसोड में। हो सकता है आप मुझसे नाराज भी हो रहे होंगे कि ये स्मृतियां हैं। ईस्वी पूर्व 3000 में ये बात वेद व्यास जी ने रचित की, घटना घटी थी, और इनको लिखा गया है ईस्वी पूर्व 1000 और ईस्वी पश्चात भी लिखा गया। अब लिखा किसने किया? सब में तो वेद व्यास रचित है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं किसी ने लिखा भाई एक कहानी चल रही है, देखा किताब नहीं है, एक ने लिख दी, दूसरी जगह दूसरे ने लिख दी, तो अंतर तो रहेगा ही। पता नहीं आपको ज्ञात है कि नहीं है कि भाई कुरान शरीफ जिसको अल्लाह की लिखी हुई किताब कहा जाता है, उसके अनेक संस्करण थे। तो जब ऑटोमन एम्पायर ने सऊदी अरब पे कब्जा किया तो वहाँ जो खलीफा की पदवी धारण किया, और उन्होंने एक संस्करण को छोड़ के सब संस्करणों को जलवा दिया था। ये तो इतिहास है, आप देख लीजिए। क्योंकि ऐसा होता ही है कि किसी प्राचीन घटना का जब महत्वपूर्ण हो जाती है आगे चल के वो, तो उसको अनेक लोग लिखते हैं। जब अनेक लोग लिखेंगे किसी इतिहास को सैकड़ों हजारों साल बाद, तो भाई अंतर तो आ जाएगा। तो हमको सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कि भाई उचित क्या है, क्या हो सकता है। तो मित्रों मेरे साथ साथ महाभारत की यात्रा पे चलते रहिए, और मेरे एपिसोड को लाइक करते रहिए, और अपने परिचितों मित्रों में शेयर जरूर करें, और उन्हें ये भी बोलें कि वे अपने परिचितों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करिए।